हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20th से लेकर के 26 ऑफ अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ओके, द सन कार्ड है, डेथ कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रेंथ कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दैट्स इट। ओके, स्पेसिफिक साइन में सजिटेरियस है, लियो है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी है। लियो मैंने पहले ही बता दिया। लियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। 3 कार्ड लियो के हैं, 1 2 3। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। मतलब आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में, सिंपल सी बात ये है। ओके, सो दैट मीन्स कि आपके पर्सन किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, किसी के साथ डेट कर रहे हैं या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ रोमांस में हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड से। और आपको ये जान करके बिल्कुल दिल टूट चुका है आपका बस खून खौल रहा है वैसे तो, लेकिन बस क्या कर सकते हैं। और आप अभी बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपने इस पर्सन पे बहुत भरोसा किया था, आपके भरोसे को तोड़ा गया है यहाँ पर। सिंपल सी बात ये है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड से आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और लेकिन अभी तक हीलिंग पूरी तरह से नहीं हो पाई है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन की तरफ से आपके पास मैरिज का ऑफ़र तक भी आया था और आप इस चीज़ को कंसिडर करके चल रहे थे। लेकिन अब जब आपको इसकी सच्चाई का पता चला है, काफ़ी पहले पता चल गया। मतलब ऐसा है कि आप अगर इससे आगे बढ़ जाते तो आप लोग तो शादी कर लेते शायद से, और फिर अब अगर आपको पता चलता कि ये पर्सन तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तब कितना धक्का लगता, राइट। कुछ के साथ तो शायद हुआ भी ऐसा, कुछ लोग तो शायद मैरिड हैं और उनके साथ ऐसा हुआ है। ओके, लेकिन स्टिल आई सी दैट 10 ऑफ पेंटिकल से इस पर्सन ने आपको मैरिज का ऑफ़र दिया था, आपको एक अच्छी लाइफ देने का वादा किया था, लेकिन अब आपके लिए वो सारे सपने टूट चुके हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ जो भी आपका ये वाक़या हुआ है, इसके बाद जो आपको हर्ट हुआ है, मुझे लगता है अब आपको बहुत आराम की ज़रूरत है। आराम के साथ साथ मैं तो कहूँगा आप थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कीजिए, क्योंकि आप ठंडे दिमाग से ही सही डिसीज़न ले सकते हैं। ओके, वैसे तो डिसीज़न तो आपको पता ही है क्या लेना है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप कोई गलत डिसीज़न ना ले लें, इसलिए मेडिटेशन ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अभी साइलेंट रहेंगे और ये पर्सन आपसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन आप इनका जवाब नहीं देंगे। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। द एम्परर कार्ड है यहाँ पर। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। ओके, ये पर्सन आपके घर आ सकता है। ओके, अगर घर नहीं तो मुझे लगता है कि आपके ऑफिस के बाहर जैसा भी है आपसे बात करने की कोशिश करेगा और आप इसको इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नहीं तो एम्बेरसमेंट फील आपको ही होने वाला है। ओके, द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आपको एक नई नई कहानी सुनाता रहेगा, वो भी एक अच्छी बनाई हुई कहानी जिसको कोई झुठला ना सके। ओके, लेकिन आप इनकी बातों में मत आना। मुझे लगता है ये पर्सन पूरी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं सिचुएशन को ताकि आप उनकी बात को मान लें
और उनके बताए हुए बातों को ही सच माने। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 4 ऑफ कप से आप बिल्कुल मेरी बात मान रहे हैं। दैट मीन्स आप इस पर्सन के किसी भी तरह के ऑफ़र को, किसी भी तरह के प्रपोजल को, किसी भी तरह की बातचीत को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन बार बार माफ़ी मांगेगा। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को कोई भाव नहीं देंगे इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, देख लेते हैं आपका पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, मैंने कहा ना, ये पर्सन आपकी अटेंशन पाने के लिए कैसे भी करके आपके पास आएंगे। कभी आपके घर के बाहर आपकी बेल बजाते रहेंगे, आप इनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो ये पर्सन फिर मे भी हो सकता है कि किसी मार्केट में आपको देख लें, वहाँ पे आपको मिल जाएं, मॉल में, जैसे भी आप मिलते होंगे वैसा भी। ओके, मतलब जहाँ पे आप जनरली पाए जाते होंगे वहीं पे। ओके, ये पर्सन आपके ऑफिस भी आ सकते हैं अगर आप ऑफिस में हैं तो। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, किसी भी हालत में आपको अपनी बातें समझाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन मैनिपुलेट करने के लिए भी तैयार हैं। ओके, क्योंकि इनको किसी भी कीमत पर विक्ट्री चाहिए। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है कि ये पर्सन कैसे भी करके आपको वापस लाना चाहता है अपनी लाइफ में। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द सन कार्ड है। देखिए, ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है कि आपको ना अपने सोर्सेज से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस निकल रही हैं इस पर्सन के बारे में। ओके, आपको आपके जो रिलायबल सोर्सेज हैं वो आपको इस पर्सन के बारे में, इस पर्सन के धोखेबाजी के बारे में सब कुछ बता रहे हैं, सच सच। ओके, मुझे लगता है इसके बाद आपको जो क्लैरिटी मिलेगी, जो आपको हैप्पीनेस फील होगी कि हाँ, जो मैंने सोचा हुआ था कि ये पर्सन ऐसा है, बिल्कुल वही चीज़ सच निकल कर के आ रही है। इवन उससे भी ज़्यादा वर्ष ये पर्सन है। तो आपको एक्चुअली अब खुशी होगी क्योंकि आपने बहुत पहले ही डिसीज़न ले लिया था कि इससे पहले कि कुछ गलत होता आपके साथ, उससे पहले ही आपने डिसीज़न ले लिया था कि नहीं, ये पर्सन आपके लायक नहीं है। ओके, सो द सन कार्ड से आपको खुशी होगी अपने फैसले पर। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो एक सेटिस्फेक्शन देख रहा हूँ मुझे मैं आपकी तरफ। हालांकि हील होने में भी टाइम है, लेकिन स्टिल आई सी दैट सेटिस्फेक्शन कि आपने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल सही लिया है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो डेथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। आप इस रिलेशनशिप को डेड मान करके चल रहे हैं नाउ। ओके, मतलब इसका मतलब ये है कि अब आप इसकी तरफ मोड़ करके नहीं देखेंगे। देयर इज़ अ परमानेंट चेंज। आप इसके बाद इस पर्सन के साथ किसी भी तरह का रिकन्सिलिएशन नहीं करेंगे, आपने सोच लिया है। ओके, नाउ आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे हैं। आपने जो दुख झेला है, जो आपने चीज़ें सीखी हैं इस पर्सन की वजह से कि इस तरह के भी लोग होते हैं, इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं लोग। ओके, तो उन चीज़ों से बचने के लिए अब आप इन फ्यूचर आप तैयार हो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब आपकी लाइफ में जो आने वाला है वो पर्सन फार बेटर पर्सन होने वाला है। ओके, यूनिवर्स अब आपको रिवॉर्ड देने वाला है, कार्मिक चीज़ें ख़त्म। ओके, ये पर्सन आपका कार्मिक कनेक्शन है बाय द वे। ओके, यहाँ पर डेथ कार्ड से यस डेफिनेटली आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ये पर्सन तो मानने वाला है नहीं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये पर्सन बार बार आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं से आप इस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, इवन स्ट्रेंथ कार्ड को देख करके, कि आप कोई पुलिस की धमकी भी इस पर्सन को दे सकते हैं। और अगर ये पर्सन ज़्यादा बदतमीज़ है तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं इन पुलिस स्टेशन। इस हफ्ते मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पर्सन आपके घर की प्रॉक्सिमिटी के अंदर आने की कोशिश करेगा ज़बरदस्ती। ओके, मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको इस पर्सन पे कर देनी चाहिए अगर ये कोई इस तरह की वाक़या करता है, इस तरह की ज़बरदस्ती करता है तो। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप अब बहुत हार्श डिसीजंस लेने वाले हैं इस पर्सन पे, क्योंकि ये पर्सन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि आप बड़ी अच्छी किसी कंप्लेंट कर सकते हैं इस पर्सन के ख़िलाफ़। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि आपके इस बिहेवियर की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट होंगे, जो कि इनको होना भी चाहिए। ओके, 3 ऑफ सोर्ड से, क्योंकि इन्होंने आपको ऑलरेडी हर्ट किया, तो इनको हर्ट होने में क्या ही है, फिर होना चाहिए इनको हर्ट। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे लगता है कि आप इस पर्सन पे बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं।
एंड इस पर्सन को 2 वर्ड में काफ़ी कुछ बोल सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ट्स भी है, ये पर्सन फिर भी नहीं सुधरेगा। ओके, ये पर्सन बिल्कुल दीवानों की तरह आपके पीछे पड़ जाएगा या पड़ जाएगी, वट एवर। ओके, सो ये पर्सन साइको भी हो सकते हैं बाय द वे। ओके, पेज ऑफ वॉन्ट से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन फ्लर्टी मैसेजेस भेज सकते हैं, नए फ़ोन से भी भेज सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ट से। सो आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देने वाले हैं। मुझे लगता है ये पर्सन सिर्फ मैसेज ही करते रहेंगे, आप ब्लॉक करते रहेंगे, ये नए नंबरों से मैसेज करते रहेंगे, आप फिर से ब्लॉक करते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सोर्ड से ये पर्सन फिर से आपके पास आएंगे इस वीकेंड पे आपको फेस करने के लिए, आपको ट्रुथ बताने के लिए, ट्रुथ समझाने के लिए। उनके पास अब यही चांसेस है कि वो आपको सच बता दें और शायद आप फिर उनको माफ़ कर दें, इनके अंदर ये उम्मीद है। ओके, मुझे लगता है कि आप किसी लियो से ही डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो एस ऑफ सोर्ड से आप दोनों के बीच में एक ट्रुथफुल कन्वर्सेशन ज़रूर होने वाला है। अब इनके मुंह से जो आपको पहले से पता है ट्रुथ, वो सुनने वाले हैं। ओके, विक्ट्री आपकी होगी। ओके, लेट्स सी। एनीवे, आज इस हफ्ते आप डिफीट तो नहीं होने वाले। ओके, लेट्स सी। पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, दैट मीन्स कि ये पर्सन अभी भी आपको स्टॉक करने वाले हैं, आपको मैरिज का ऑफ़र भी देने वाले हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन इस कन्वर्सेशन के दौरान, इस वीकेंड पे आपको मैरिज का ऑफ़र भी दे सकते हैं और वो आपके लिए कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से। सीरियसनेस दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको लेकर के सीरियस हैं, वैसे हैं भी, लेकिन अब क्या फ़ायदा, ये ऑलरेडी धोखा दे चुके हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये आप किसी टॉरस से डील कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सेल्फ रिफ्लेक्शन, इस पर्सन को आपने आईना दिखा देना है इस हफ्ते। ओके, इसके बाद इनको रियलाइज़ होगा कि इनके साथ इन्होंने कैसा किया आपके साथ, एंड नाउ इनके साथ जो हो रहा है शायद वो उनका ही किया धरा है। ओके, मतलब जो उन्होंने किया है वही चीज़ उनको मिली है बैक। ओके, विजडम यानी कि आप सोच समझ करके डिसीजन लें, कोई भी इमोशंस में आकर के डिसीजन ना लें इस हफ्ते, नहीं तो आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्रिश्चियन टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।